सऊदी अरब में रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ गया। पहला रोजा कल होगा। सऊदी सुप्रीम कोर्ट का ऐलान। यूएई और कतर में भी कल पहला रोजा। तुर्की, ओमान, ब्रुनाई, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस में पहला रोजा 19 फरवरी को होगा। पाकिस्तान में कल चांद देखा जाएगा। रोयत हिलाल कमेटी का इजलास पेशावर में तलब। पाकिस्तान में पहला रोजा जुमेरात को होने का इम्कान। जहां पर जो है वो महंगी चीजें फरोख्त की गई तो वहां पर सख्त क्रैकडाउन होगा। जो दुकानदार महंगी कीमतों पे चीजें बेचेगा उसकी दुकान को 3 दिन के लिए बंद किया जाएगा। रमजान में महंगाई का जिन बेकाबू नहीं होगा। नाजायज मुनाफाखोरी, नाकाबिले बर्दाश्त, महंगे दामों फरोख्त करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। दुकान 3 रोज के लिए सील कर दी जाएगी। वजीर आला पंजाब की 2 टोक वार्निंग। कहा, सहूलत बाजारों में अवाम को रिलीफ मिलेगा। 40 लाख से ज्यादा खानदानों को इमदाद फराहम कर रहे हैं। अब किसी को लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। रकम एटीएम से निकलवाई जा सकेगी। रवां साल के लिए ज़कात का निसाब 5,03,529 रुपये मुकर्रर। यकम रमज़ान को अकाउंट में मुकर्रर रकम होने पर कटौती हो जाएगी। तमाम मालियाती इदारे अवामी लेन देन के लिए बंद रहेंगे। बानी पीटीआई के इलाज में ताखीर की जिम्मेदार अलीमा खान। उनकी वजह से 3 दिन बानी का मुआयना न हो सका। उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों से कहा, अगर हम मान गए तो इशू खत्म हो जाएगा। वो बानी की बीमारी कैश कराना चाहती हैं। बैरिस्टर गौहर को अडियाला मदऊ किया, लेकिन उन्होंने माजरत कर ली। बानी की सेहत के मामले पर प्रोपेगेंडा हो रहा है। भरपूर सियासत खेली गई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की गरज बरस। कहा, सियासी इंतकाम लेना होता तो जेल में ही सख्तियां कर देते। कुछ लोग बानी की सेहत से ज्यादा अपनी सियासत के लिए फिक्रमंद हैं। सड़कें बंद करके लोगों को तकलीफ पहुंचाई जा रही है। अगर आप एहतजाज करना चाहते हैं तो कर लें, फिर आप नतीजा देख लेंगे। बानी पीटीआई के जेल में मुआयने पर कभी इत्तेफाक नहीं किया। हुकूमत के बुलाने पर इसलिए नहीं गए क्योंकि हमारे मुतालबात पूरे नहीं हुए थे। बैरिस्टर गौहर की वजाहत। कहा, बानी की रिहाई के लिए इनफरादी और इज्तमाई कोशिशें जारी हैं। अली अमीन गंडापुर के इंटरव्यू से इत्तेफाक नहीं। इस वक्त पार्टी मुश्किल में है। मुतनाज़ बातें ना की जाए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से खानदान के अफराद की मुलाकात। इस्लामाबाद में अपोजिशन का पार्लियामेंट के अंदर और केपी हाउस के बाहर 5वें रोज भी धरना। मोहसिन नकवी ने जितनी कोशिश की है कि इमरान खान रिहा हो जाए और मसला हल हो जाए, इतनी कोशिश इन सब में किसी ने भी नहीं की। मोहसिन नकवी वाहिद इंसान है जो फील्ड मार्शल के सामने बात भी कर लेता है। जहाँ तक रही बात गंडापुर साहब की, मेरा ख्याल है कि एक चीज़ कोई नई नहीं है। मैं पहले दिन से बिलीव करता हूँ कि कोई भी मसला हो उसका हल हमेशा बातचीत में होता है। एनआरओ वाली बातचीत के ऊपर मैं नहीं हूँ, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए मोहसिन नकवी ने फील्ड मार्शल के सामने बात की। अली अमीन गंडापुर के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में इंटरव्यू की गूंज बरकरार। साबिक वज़ीर आला केपी की गुफ्तगू पर रद्द-ए-अमल देते हुए मोहसिन नकवी ने कहा, उन्होंने हमेशा मुज़ाकरात से मसाइल के हल की हिमायत की। वज़ीर आज़म भी पहले दिन से मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। एनआरओ मेरा सब्जेक्ट नहीं। तहरीक इंसाफ में भी समझदार लोग हैं। उनकी सुनी जाती तो पीटीआई मौजूदा हालात तक ना पहुंचती। 4 दिन हो गए, सब कुछ बंद है। सूबे में हुक्मरान जमात अपने ही लोगों को तकलीफ दे रही है। पेशावर हाई कोर्ट सड़कों की बंदिश पर बरहम। आईजी और चीफ सेक्रेटरी की सरजनीश। फौरी सड़कें खुलवाने का हुक्म। अवाम को मुश्किलात का सामना, लोग मर रहे हैं। सूबाई हुकूमत ने क्या कार्रवाई की? कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई? जस्टिस इजाज अनवर का इस्तफसार। अदालती अहकामात की रोशनी में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस इन एक्शन। बंद शाहराहों की बहाली का काम जारी। अटक पुल पर लगी रुकावटें हटाकर ट्रैफिक बहाल। जेल गैरत से काटी जाती है। तकलीफें सियासत का हिस्सा। बर्दाश्त नहीं कर सकते तो कोई और काम कर लो। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सियासी मुखालिफिन को फिर निशाने पर रख लिया। कहा, बानी पीटीआई को भाषण देने की आदत थी, अब 1.5 साल बाद ही शोर मचा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के दौर में मुल्क जमूद का शिकार रहा। शहबाज शरीफ इस्तेहकाम के लिए कोशिशें कर रहे हैं। Planet is facing a moment of polycrisis. Unresolved political conflicts add further fuel to this volatile mix, turning into a powder keg. Literally, our neighbor threatened to weaponize the waters of the Indus River system that sustain the lives and livelihoods of Pakistan's 240
million people. दुनिया बारूद के ढेर में तब्दील हो चुकी, पायदार तरक्की, आलमी अमन की जमानत। हमारे पड़ोसी मुल्क ने पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दी, इंडस मुआहिदे की खिलाफ वर्जी भी की। वजीर आजम का वियना में अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीब से खिताब, कहा दुनिया को माहौलियाती तब्दीलियों समेत कई संगीन चैलेंजेस दरपेश हैं। पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की याददाश्तों पर दस्तखत। वजीर आजम से IAEA के डायरेक्टर जनरल की भी मुलाकात। डायरेक्टर जनरल ग्रोसी का पाकिस्तान की महारत, इंजीनियर्स, साइंसदानों और माहिरीन के मयार का एतराफ। बाजोड़ में फितनाल हिंदुस्तान का चेक पोस्ट पर बुज़दिलाना हमला नाकाम, 12 खवारिज हलाक, दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की दीवार से टकरा दी, 11 जवान मादरे वतन पर कुर्बान। धमाके से करीबी इमारतों को शदीद नुकसान, एक बच्ची शहीद, खवातीन और बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी। सदर और वज़ीर आज़म की बुज़दिलाना हमले की मजम्मत, 11 सिक्योरिटी एहलकारों और बच्ची की शहादत पर इजहार अफसोस। वफाकी वज़ीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान का भी पाक फौज को खिराज तहसीन। तुर्क जरीदे का इस्लामाबाद और बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की शिकस्त का इतराफ। आर्टिकल में डेली सबा ने लिखा, 2 बड़े दहशतगर्द हमलों ने बर्दाश्त और इस्तेहकाम को आजमाया। पाकिस्तान ने इंसदादे दहशतगर्दी सलाहियत का शानदार मुजाहरा किया, भरपूर रद्द-ए-अमल से दहशतगर्दी को स्ट्रेटेजिक जीत में बदलने से रोक दिया। हमलों के बावजूद रियासती रिट कमजोर हुई, न स्ट्रेटेजिक नुकसान हुआ। ऑस्ट्रेलिया का खेल खत्म, साबिक चैंपियन वर्ल्ड कप से आउट। 2021 का फातेह पहले ही राउंड में दौड़ से बाहर। कैंगरूज ग्रुप बी की टॉप 2 टीमों में जगह न बना सके। जिम्बाब्वे से अपसेट शिकस्त और श्रीलंका के हाथों रुसवाई ने काम तमाम कर दिया। जिम्बाब्वे और आयरलैंड का मैच बारिश के बायस मनसूख। जिम्बाब्वियन टीम को सुपर 8 का टिकट मिल गया। न्यूजीलैंड ने कनाडा को हराकर पहला स्टेज पार कर लिया। आर या पार, मारो या घर जाओ, शाहीनों के सामने एक ही रास्ता, सुपर 8 या रिटर्न टिकट। पहला मरहला पार करने के लिए जीत दरकार। पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप में कल नमीबिया से मुकाबला। ग्रीन शर्ट्स का तवील ट्रेनिंग सेशन, बैटर्स बॉलर्स ने सारे गुर आजमाए। प्लेइंग 11 में तब्दीलियां मुतवक्के, गलतियों पर काबू पाने की कोशिश करेंगे। फाइनल खेलना, टाइटल जीतना हदफ है। स्पिनर उस्मान तारिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक डंडे वाला बंदा ही चाहिए, अगर नहीं कर रहा तो काम करवाए उनको। ये 6-7-8 नाम काफी अरसे से घूम रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट में। पाकिस्तान टीम को ऐसा कोच चाहिए जो डंडा उठाए, खिलाड़ी जिसकी इज्जत करते हों। साबिक खिलाड़ियों को कौमी टीम नहीं, जूनियर्स के साथ लगाएं। शाहिद अफरीदी का बोर्ड को मशवरा, कहा ग्रीन शर्ट्स की जैसी फॉर्म है, नमीबिया भी इंग्लैंड या न्यूजीलैंड जैसा हरीफ होगा। अडयाला जेल में 7 सेल पर मुश्तमिल कंपाउंड सिर्फ बानी PTI के लिए मुख्तस। 14 फुट चौड़ी राहदारी, धूप सेकने, किताबें अखबार पढ़ने के लिए बड़ा लॉन, वर्जिश का सामान दस्तयाब है। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल की रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक नाश्ते में खजूर, अखरोट, शहद, कॉफ़ी, दलिया, लस्सी, चिया सीड, गर्म दूध, मुसम्मी और अनार का जूस। लंच में देसी मुर्गा, मटन, सलाद, अचार, आलू चिप्स, अंडा फ्राई और मिक्स दाल। शाम को बादाम, किशमिश, नारियल पाउडर, दूध, खजूर, केले और सेब का शेक पीते हैं। इंजेक्शन लगने के बाद बानी PTI की तबीयत में मजीद बेहतरी मुतवक्के। आइंदा चंद दिनों में एक और इंजेक्शन और 1 माह बाद दूसरा लगाया जाएगा। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का कहना है, बानी का इलाज बेहतरीन डॉक्टर्स की निगरानी में जारी है। उनकी फैमिली को हर मरहले पर एतमाद में लिया गया। कराची में बादल बरस पड़े, मुख्तलिफ इलाकों में जालाबारी। बलोचिस्तान और अंदरून सिंध भी कई शहरों में बारिश, पारा गिर गया। महकमा मौसमियात की मुल्क के दीगर इलाकों में भी रिमझिम की पेशगोई। रमजान के पहले अशरे में मौसम खुश्क रहने का इम्कान। हसीना वाजिद के धड़न तख्ते के बाद बांग्लादेश में नया सूरज तलू। तवील आमरीत के बाद पहली जमहूरी हुकूमत कायम। BNP के सरबराह तारिक रहमान ने 11वें वजीर आजम के तौर पर ओहदे का हल्फ उठा लिया। वो 35 बरस में पहले मर्द वजीर आजम बन गए। सदर शहाबुद्दीन ने वजीर आजम और काबीना के अरकान से हल्फ लिया। तकरीब में 1200 से ज्यादा मेहमानों की शिरकत। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। वफाकी वजीर की 9 मुंतखब बांग्लादेशी वजीर आजम से मुलाकात, दौरा पाकिस्तान की दावत। हर शोबे में ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक।
मकबूजा मगरबी किनारे को नाम नेहाद रियासती अराजी करार देने का इसराइली फैसला मुस्तरद। पाकिस्तान समेत 8 इस्लामी ममालिक के वज़रा ख़ारजा का मुश्तरका एलामिया जारी। इक़दाम गैर कानूनी आबादकारी और ज़मीनों पर कब्जे की संगीन कोशिश करार। आलमी बरादरी से फैसला कुन इक़दामात का मुतालबा। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में कमी की कोशिशें। जनेवा में ईरान अमेरिका बिलवास्ता जौहरी मुज़ाकरात का दूसरा दौर। अब्बास इराक़ची और स्टीव विटकोफ की ओमानी सिफारत खाने मुलाकात। पिछले मुज़ाकरात के मुकाबले में इस बार ज्यादा संजीदा बातचीत हुई। अमेरिका के साथ मुफ़ाहमत के लिए बुनियादी असूलों पर इत्तेफाक कर लिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की तस्दीक। कभी कभार मजबूत फौज पर ऐसी कारी ज़रब पड़ती है कि उठने के काबिल नहीं रहती। ईरानी सुप्रीम लीडर की अमेरिका को वार्निंग। गैर मयारी रिहाइश, नामुनासिब खाना, हॉकी टीम के साथ सुतेली माँ जैसा सलूक। वज़ीर आज़म दौरे ऑस्ट्रेलिया के नाक़िस इंतजामात पर बरहम, नोटिस ले लिया। इंक्वायरी शुरू, जो भी जिम्मेदार होगा कार्रवाई का सामना करेगा। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने वाज़ेह कर दिया।